हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि इंग्लिश में हम अपनी पुरानी आदतें या पहले की स्थिति कैसे बताते थे? जैसे मैं पहले खेला करता था, मैं पहले क्रिकेट खेलता था। यहाँ हमने या मैं कहूँ कि पहले मैं मंदिर जाता था या मंदिर में हुआ करता था या पहले यहाँ पर एक मंदिर हुआ करता था। इसके लिए सिर्फ़ एक जादुई फ्रेज़ है यूज्ड टू। आज हम सीखेंगे इसकी सारे यूजेज़, रूल्स और हिडन कन्फ्यूजन्स। सो ये वीडियो यूज्ड टू का कंप्लीट गाइड वीडियो है। इस वीडियो को देखने के बाद आपका यूज्ड टू पे कोई और डाउट होने वाला नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो, सबसे पहले यूज्ड टू को फ़ील करो कि यूज्ड टू का यूज़ होता कहाँ है। बहुत ध्यान से इसकी पहचान को समझते हैं हम, ठीक है? पहचान इसका समझना इंपॉर्टेंट है। यूज्ड टू का यूज़ तब होता है जब आप पहले किसी काम को किया करते थे, यानी पहले कुछ किया करते थे बट अब नहीं करते हैं। पुरानी आदतें या कोई स्थिति। अच्छा, स्थिति क्या है, आदतें क्या है, दोनों अभी क्लियर करवाता हूँ। जब वाक्य में पहले करता था या पहले हुआ करता था, पहले ऐसा था आए, तब वहाँ पर यूज्ड टू का यूज़ होता है। जैसे अगर मैं कहूँ कि पहले इसकी पहचान, एक सिंपल पहचान बताता हूँ, इसकी पहचान रखो वर्ब प्लस हुआ करता था। सॉरी, वर्ब प्लस करता था, वर्ब प्लस करता था। इसकी पहचान, इस ये वाली पहचान आप पकड़ो, वर्ब प्लस करता था और इससे आप रिलेट करो। कैसे भैया? इससे कैसे रिलेट करें? बताता हूँ, देखो इससे कैसे रिलेट होगा। वर्ब प्लस करता था, जैसे कोई एक वर्ब सोचो, खाना, पीना, नाचना, खाना। खाना करता था, सेट हो रहा है? नहीं, खाया करता था, बहुत सही। मोहन खाना खाया करता था। अब इसको देख के पता चल रहा है ना कि आप किसी पास्ट की हैबिट की बात कर रहे हो, किसी आदत की बात कर रहे हो जो पहले थी। जैसे मैं एक डॉक्टर हुआ करता था, हुआ भी तो एक वर्ब ही है ना, होना, बी। मैं एक डॉक्टर हुआ करता था। वो लोग मुझे जाना करते थे, जाना करते थे। मैं विश्वास किया करता था, मैं विश्वास किया करता था। मेरी मम्मी मेरे कपड़े धुला करती थी या फिर धोया करती थी। अब बताओ, क्या आपको समझ में आ रहा है पहचान? यानी मैंने पहचान क्या लिखी? वर्ब प्लस करता था। कोई सी भी वर्ब उठाओ, उसके सामने करता था को सही से सेट करो। कोई सी वर्ब उठाओ और उसके सामने करता था को सही से क्या कर दो? सेट कर दो। वही इसकी क्या बनेगी? पहचान बनेगी। जैसे मैं एक इंजीनियर हुआ करता था, हुआ करता था। तो आप क्या बता रहे हो? देखो यहाँ पे आप, अब आपने यहाँ पे 2 इन्फॉर्मेशन दी। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन दी कि आपने अपनी कोई एक पास्ट की हैबिट बताई कि पहले आप कोई काम करते थे। ठीक है? आपने सबसे पहले इन्फॉर्मेशन क्या दी? पास्ट की कोई आपने अपनी हैबिट बताई कि भैया पास्ट में कोई ऐसा काम हुआ करता था। और पास्ट की हैबिट बताने के बाद आपने दूसरा क्या चीज़ करा? आपने दूसरा बताया कि पास्ट की आपने एक स्टेट बताई। क्या बताई? अ, पास्ट की अपनी एक क्या बताई आपने? स्टेट बताई। स्टेट क्या है भैया? स्टेट मतलब दशा, स्टेट मतलब दशा, कि कुछ हुआ करता था, यहाँ पर कुछ हुआ करता था। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पहले एक मंदिर हुआ करता था, वो भी कौन सा चैप्टर है? यूज्ड टू का चैप्टर है। अब देखो, अगर आप कुछ पहले कर किया करते थे तो आप आई यूज्ड टू, और अगर कुछ हुआ करता था तो भी आप यूज्ड टू का यूज़ करेंगे। सो ये है यूज्ड टू की पहचान। पहचान समझना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यूज्ड टू का यूज़ कहाँ करना है? जब कोई काम पहले होता था, हुआ करता था, अब नहीं होता है या आप ऐसा किया करते थे, वहाँ पर आपको यूज्ड टू का यूज़ करना है। अब बढ़ते हैं आगे। सो स्ट्रक्चर्स और रूल्स देखते हैं। सिंपल सेंटेंस का रूल है सब्जेक्ट प्लस यूज्ड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। डरना नहीं है। जैसे मैं पहले क्रिकेट खेला। अब देखो, पहले के लिए आपको यहाँ अलग से बिफोर लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि यूज्ड टू का मतलब ही होगा कि आप अपनी पुरानी आदतों के बारे में बात कर रहे हो। सो मैं पहले क्रिकेट खेला करता था, आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। अब जब यूज्ड टू हटाएंगे हम, यहाँ पे डिड नॉट आएगा और यूज्ड जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा यूज में। तो नेगेटिव का रूल क्या बनेगा? सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस यूज्ड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स, आई डिड नॉट यूज टू ईट जंक फूड। मैं पहले जंक फूड नहीं खाता था, नहीं खाता था, नहीं खाया करता था। अब जब नहीं खाता था आ रहा है, यहाँ पे आपको ये फील करना है कि पहले की मैं आदत के बारे में बता रहा हूँ कि भाई मैं पहले नहीं खाता था, मेरी आदत पहले खाने की नहीं थी। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का रूल क्या बनेगा? डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे, क्या तुम यहाँ रहा करते थे? डिड यू यूज टू लिव हेयर? तुम दिल्ली। अब मैं सपोज करो कि मैं अपने दादा से कह रहा हूँ, दादा यार आप बताओ, आप कभी गए हो बाहर? कहेंगे हाँ भाई गया हूँ, मैं मुंबई गया हूँ। मैं कह रहा हूँ मुंबई में कहाँ रहा करते थे आप? तो मैं क्या कहूँगा? वेयर, क्या कहूँगा? वेयर डिड यू, डब्ल्यू एच फैमिली है, यूज टू लिव इन मुंबई। मैं ये तो कहूँगा ना कि वेयर डिड यू यूज टू लिव इन मुंबई, कि दादाजी आप मुंबई में कहाँ रहते थे। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अगला डब्ल्यू एच फैमिली। डब्ल्यू एच फैमिली का रूल है डब्ल्यू एच प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस यूज टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। डिड यू यूज टू लिव हियर? क्या तुम यहाँ पहले रहा करते थे, या तो क्या तुम यहाँ रहा करते थे? रहा करते जैसे ही आपको इस बात की वैल्यू या इस बात की फीलिंग आ जा रही है कि ये कोई ऐसा एक्शन है जो पास्ट में होता था। सो
अब देखते हैं यूज्ड टू के यूजेस। मैंने आपको यूजेस पहले ही बता दिए, तो आप अच्छे से नोट्स बनाओ, प्रॉपर नोट्स। देखो नोट्स देखो कितने बढ़िया से बना रखे हैं मैंने। आप इसको आप नोट डाउन करो, इसको आप बार बार पढ़ोगे, आप समझोगे भाई, बहुत मदद आपको मिलेगी। चलो, सबसे पहला यूज टू का यूज है पास्ट की हैबिट्स बताने के लिए, अपनी पुरानी आदतों को बताने के लिए। किसी काम को आप पहले रेगुलरली करते थे लेकिन अब नहीं करते, ध्यान रखना। किसी काम को पहले आप करते थे बट अब आप उस काम को नहीं करते हो, ठीक है। एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई यूज टू वेकअप अर्ली इन माई चाइल्डहुड, मैं बचपन में जल्दी उठता था बट अब नहीं उठता हूँ। शी यूज टू साइन ब्यूटीफुली, वह पहले बहुत अच्छा गाती थी, सॉरी, शी यूज टू सिंग ब्यूटीफुली, वह पहले बहुत अच्छा गाती थी बट अब नहीं गाती है। हम उसकी पुरानी हैबिट्स की बात कर रहे हैं। वी यूज टू गो टू स्कूल ऑन फुट, हम स्कूल पैदल जाते थे, पैदल जाते थे, पैदल जाया करते थे, दोनों बात सेम है। बट आपको यहाँ पर इस फीलिंग को समझना है कि यहाँ पर आप किसी आदत की बात कर रहे हो, एक्शन की बात अभी नहीं कर रहे, ठीक है। अगला क्या है, पास्ट की स्टेट्स को बताने के लिए या कंडीशंस को बताने के लिए आपको यूज टू का यूज करना है। किसी चीज की पुरानी हालत या सिचुएशन बताने के लिए, जैसे देयर यूज टू बी अ पार्क हियर, यहाँ पहले एक पार्क हुआ करता था, अब पार्क नहीं है मगर पहले यहाँ पर एक पार्क हुआ करता था। ही यूज टू बी वेरी शाय, वो बहुत ज्यादा शर्मिला हुआ करता था। भाई वो अब जितना शर्मिला, आज जितना ओपन हो गया ना, उतना ओपन पहले नहीं था, वो पहले बहुत शर्मिला हुआ करता था। द रोड यूज टू बी वेरी नैरो, रोड जो है बहुत ज्यादा संकरी यानी बहुत ज्यादा पतली हुआ करती थी, बहुत ज्यादा चौड़ी रोड नहीं थी ये। आई होप आपको यूज टू का अच्छे से समझ में आया है। आपको ध्यान क्या रखना है भैया, ध्यान रखना है कि यहाँ पे सिंपल के रूल में यूज टू आ रहा है, यूज्ड टू, नेगेटिव में डिड नॉट यूज टू हो जा रहा है, बस इतना सा आपको ध्यान रखना है। अगला देखो, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं वुड का और यूज टू का डिफरेंस में। देखो वुड भी हम पास्ट के एक्शंस को या पास्ट के स्टेट को बताने के लिए यूज करते हैं, जी हाँ। वुड भी पास्ट हैबिट बताता है, देख लो। पहले बात, जब आपको मैं वुड बताऊंगा, वुड के ऑल यूजेस, मॉडल्स के नहीं, ऑल यूजेस, वह आपको अच्छे से समझाऊंगा। वुड भी पास्ट की हैबिट बताता है, लेकिन पॉइंट यहाँ पर क्या है, लेकिन यूज टू ज़्यादा स्ट्रांग है और स्टेट के लिए भी आता है। वुड का यूज़ हम स्टेट के लिए नहीं कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे ये कहना हो कि यहाँ एक मंदिर हुआ करता था, स्टेट मतलब क्या, वर्ब प्लस हुआ करता था, सॉरी, हुआ करता था। जैसे यहाँ एक मंदिर हुआ करता था, मैं खुश हुआ करता था, मैं नाराज हुआ करता था, ये लाल कलर का हुआ करता था, ये मंदिर बहुत भीड़ से भरा हुआ करता था, तो ये स्टेट बता रहे हो। तो स्टेट बताने के लिए आप वुड का यूज़ नहीं करोगे। बाकी अगर आप जब कहते हो ना कि मैं पानी पीता था या पानी पिया करता था, मैं गोली खेला करता था, मैं बचपन में बंक पे जाया करता था, यहाँ पर आप वुड का यूज़ कर सकते हो। आई वुड ड्रिंक वाटर, आई वुड गो ऑन बंक, आई वुड प्ले मार्बल्स, आई वुड प्ले चेस, आई वुड प्ले कैरम, एनीथिंग। सो आई होप आपको समझ में आ रहा है। सो यूज टू का यूज कहाँ होगा, स्ट्रांग है और स्टेट के लिए भी काम आता है। यूज टू एक वर्ब के लिए तो आएगा ही, जो आप अपना बता रहे हो पुरानी हैबिट्स, वो तो चलेगा ही, हैबिट्स तो चलेगा, बट इसमें आप स्टेट भी बता सकते हो और वुड में सिर्फ सिर्फ हैबिट बता सकते हो। आई वुड गो टू टेम्पल एवरी संडे, आई वुड गो टू टेम्पल एट एवरी संडे, मैं हर रविवार मंदिर जाता था, ये आदत बता रहे हो आप यहाँ ये नहीं कह सकते आई वुड बी टू टेम्पल या बी एट टेम्पल एवरी संडे, गलत हो जाता। अगर यहाँ पे आपको स्टेट बतानी है, अपनी दशा बतानी है, तो आपको यहाँ पे यूज टू का यूज करना पड़ेगा। जैसे देयर यूज टू बी अ टेम्पल हियर, यहाँ पहले एक मंदिर हुआ करता था, स्टेट के सेंस में। आई होप आपको अच्छे से समझ आया। आप कुछ स्पेशल नोट्स देखते हैं, देखो। नो प्रेजेंट फॉर्म, यूज टू का कोई भी प्रेजेंट फॉर्म नहीं होता है। आप ये नहीं कह सकते कि आई यूज टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला करता हूँ, कोई सेंस नहीं बनी। आई प्ले क्रिकेट, ये होगा, ये इनकरेक्ट है। आई यूज टू प्ले क्रिकेट इनकरेक्ट है। नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव में हमेशा डिड के साथ ही बनाते हैं। आई डिड नॉट यूज टू वॉच टीवी, ये सही है। डिड ही यूज टू प्ले फुटबॉल, ये भी सही है। इसमें डिड लगेगा ही लगेगा, ध्यान रखना। अगला देखो, यूज टू और बी यूज टू और गेट यूज टू, दोनों का मतलब समझो। देखो, जब आप कह रहे हो यूज टू यानी कोई आदत आपके पहले थी, जैसे मैं कहूँ आई यूज टू स्मोक, मैं पहले स्मोक करता था, पहले करता था। और बी यूज टू का मतलब क्या है, किसी चीज की आदत होना प्रेजेंट स्टेट में, अभी। जैसे आई एम यूज टू वेकिंग अप अर्ली, मुझे अभी आदत है जल्दी उठने की, मैं जल्दी उठने का आदी हूँ। समझ रहे हो ना, यूज टू एक स्ट्रक्चर भी है, आदी होना इसका मतलब होता है कि आप अभी जल्दी उठने के आदी हो, ये हैबिट आपके पास अभी भी है। ये पॉइंट है, यहाँ से आया, ओरिजिनेट्स के यहाँ से हुई है। अच्छा, गेट यूज्ड टू मतलब क्या, आदत बना लो, ये एक वर्ब बन गया बस। गेट यूज्ड टू मतलब क्या, आदत पड़ जाना, आदत डाल लेना। मैं कहूँ कि तुम्हें नाचने की आदत डालनी चाहिए, यू शुड मेक अ हैबिट ऑफ डांसिंग, पहला तरीका। दूसरा तरीका, यू शुड गेट यूज्ड टू डांसिंग, भाई बढ़िया आसान है। अच्छा, ही इज गेटिंग यूज टू ड्राइविंग इन दिल्ली, उसे दिल्ली में गाड़ी चलाने की आदत पड़ रही है। ये सब कुछ मैं आपको अदर वीडियोस में भी अच्छे से कराऊंगा। सो यूज टू के मैंने आपको यहाँ पे तीनों यूज पता है अच्छे से। यूज टू में, बी यूज टू में क्या, वी यूज टू मतलब अभी आपकी आदत है, आप आदी हो। और यूज टू मतलब कि आपकी पुरानी आदत थी। और गेट यूज टू मतलब कि आप आदत
इसको एक वर्ब की तरह किसी भी चैप्टर में कैसे यूज़ करें। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। आई यूज्ड टू प्ले फुटबॉल एवरी इवनिंग। मैं सभी इवनिंग्स में फुटबॉल खेला करता था या फुटबॉल खेलता था। मैं अपनी आदत की बात कर रहा हूँ। शी यूज्ड टू विजिट अस ऑफन। वो हमें अक्सर मिलने आया करती थी। हमें उसकी आदत के बारे में बात कर रहे हैं कि भाई वो पहले हमसे अक्सर मिलने आया करती थी। देयर यूज्ड टू बी अ लेक हियर। यहाँ पर एक लेक हुआ करता था। ही यूज्ड टू बी वेरी फैट। वो बहुत मोटा हुआ करता था। अब भाई वो मोटा नहीं है, पहले बहुत मोटा था। सो ही यूज्ड टू बी वेरी फैट। आप देखो स्टेट बता रहे हो, इसलिए यहाँ पे यूज्ड टू का यूज कर रहे हो। आई डिड नॉट यूज्ड टू लाइक टी। मुझे मुझे चाय पसंद नहीं हुआ करती थी, या मैं चाय नहीं पसंद करता था। हिंदी की मीनिंग कुछ भी हो सकती है, ठीक है। डिड यू यूज टू लिव इन मुंबई। क्या तुम मुंबई में रहा करते थे, या क्या तुम मुंबई में रहते थे, क्या तुम पहले मुंबई में रहते थे। सो ये था पूरी जानकारी मैंने आपको दी किसके बारे में, यूज टू के बारे में। ये रहे कंप्लीट नोट्स। आप नोट्स बनाओ, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझो। जब आप नोट डाउन करते हो तो आपको चीज़ें और अच्छे से क्लियर होती हैं। आप इनको नोट करो, इनको लिखो, बिकॉज यही है जो मैंने आपको अच्छे से सिखाया। और इनको आप नोट करोगे, आपके दिमाग में ऑटोमेटिक फिक्स हो जाएंगे, जो आपको बहुत मदद देंगे आगे चल के। सो यही था मेरी तरफ से वुड के बारे में, सॉरी यूज टू के बारे में। आई होप आपको यूज टू पर एकदम कंप्लीट गाइड जो मैंने लिख रखा है मैंने आपको दे दी, आप अच्छे से समझ गए। सो आप ऐसे आगे बढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग।